हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर फरहत बानो, एसोसिएट प्रोफेसर बॉटनी, गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज उदयपुर। आज हम फ्लोरल डायग्राम और फ्लोरल फार्मूला के बारे में पढ़ेंगे। लेफ़्ट साइड में मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है जो फ्लावर को रिप्रेजेंट कर रहा है। उस फ्लावर का जहाँ अटैचमेंट है जिस ब्रांच के ऊपर, वो ब्रांच मदर एक्सेस कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है। और इस मुख्य अक्ष के ऊपर एक ब्रैक्ट छोटा बनाया है। उस ब्रैक्ट के एक्सल में फ्लावर लगा हुआ है। दरअसल हम ये कह सकते हैं कि एनी लीफ और लीफ लाइक स्ट्रक्चर इन द एक्सल ऑफ विच अ फ्लावर इज़ बॉर्न इज़ नोन एज ब्रैक्ट। ब्रैक्टियोल्स जो होते हैं वो पेडिसल के ऊपर लगे होते हैं, यानी एनी लीफ और लीफ लाइक स्ट्रक्चर on the pedicel is known as bracteole या bracteoles। फ्लावर को आप देखिए, रिसेप्टेकल या उसको थैलेमस भी हम कहते हैं, उसको टोरस भी हम कहते हैं। उसके ऊपर हमें सेपल्स और पेटल्स दिखाई दे रहे हैं। एक बात पर आप ध्यान दीजिए, पोस्टीरियर और एंटीरियर लिखा हुआ है। पोस्टीरियर वो साइड होता है फ्लावर का जो कि मदर एक्सेस की तरफ होता है, मदर एक्सेस को फेस करता है। और जो दूरस्थ साइड है उसको हम एंटीरियर साइड कहते हैं। राइट में जो फ्लोरल डायग्राम बनाया हुआ है उसमें सबसे ऊपर मदर एक्सेस बताया है, और मदर एक्सेस की तरफ वाला जो हिस्सा है वो पोस्टीरियर साइड है, और दूरस्थ वाला हिस्सा, सबसे नीचे वाला हिस्सा जो है वो एंटीरियर साइड है। इस फ्लोरल डायग्राम में हमें 4 वर्ल्स दिखाई दे रहे हैं। सबसे जो बाहर का वर्ल है, आउटर मोस्ट वर्ल कैलिक्स का है, फिर कॉरोला है, फिर एंड्रूशियम एंड देन गाइनेशियम। कैलिक्स का हर पार्ट, हर मेंबर सेपल कहलाता है। कॉरोला का हर मेंबर पेटल है। यदि सेपल और पेटल दोनों डिस्टिंग्विशेबल नहीं है, एक समान है, या केवल एक ही चक्र प्रेजेंट है, तो उसको हम पेरियंथ कह देते हैं, कॉरोला और कैलिक्स कहने की जगह। और पेरियंथ का हर मेंबर टीपल कहलाता है। एंड्रूशियम का हर मेंबर स्टेमन है, और गाइनेशियम इज़ मेड अप ऑफ कार्पल्स। कार्पल्स की संख्या एक कार्पल भी हो सकता है, मोनोकार्पलरी जिसे कहते हैं, बाईकार्पलरी, ट्राईकार्पलरी, टेट्रा, पेंटा और हेक्सा एंड मल्टी कार्पलरी, जिसमें बहुत सारे कार्पल्स हो सकते हैं। इसके अंदर जो सेक्शन है उसमें ओव्यूल्स दिखाई दे रहे हैं, और ओव्यूल्स के साथ प्लेसेंटेशन भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि ओव्यूल्स सेंट्रली प्लेस्ड हैं और सेप्टा आर देयर, पट हैं वहाँ पर, तो हम इसको एक्साइल प्लेसेंटेशन कह देते हैं। अब आप इस डायग्राम में ध्यान दीजिए, मैंने कुछ लाइनें बनाई हैं, वो प्लेन्स हैं। जिन प्लेन्स से यदि हम काट करके देखें तो फ्लावर कैसा नज़र आता है। जैसे एक पोस्टीरियर एंटीरियर लाइन काट रही है इसको, फ्लोरल डायग्राम को, जिसे हम मीडियन प्लेन कहते हैं। उसके राइट एंगल पर लेटरल प्लेन है। डायगनली 2 लाइंस बनाई हैं जिसको डायगोनल प्लेन कहते हैं। अब इस प्लेन के रिलेशन में कार्पल्स, उनकी पोजीशन क्या है? फ्लोरल डायग्राम में कार्पल्स आर मीडियनली प्लेस्ड, जबकि मैंने साइड में जो छोटा डायग्राम बनाया है उसमें कार्पल्स की पोजीशन मदर एक्सेस के रिलेशन में लेटरल है। इस फ्लोरल डायग्राम में 4 वर्ल्स हैं टोटल, और अंदर की जो 2 वर्ल्स हैं, 2 चक्र हैं अंदर के, एक स्टेमन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और दूसरा कार्पल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक मेल है और एक फीमेल है, यानी फ्लावर इज़ बाइसेक्शुअल। और किसी भी प्लेन से यदि हम काटते हैं इसको, तो वो फ्लावर 2 इक्वल हाफ्स में कटेगा, समान आधे आधे हिस्से में कटेगा। इस प्रकार की जो सिमेट्री होती है उसको हम एक्टिनोमॉर्फिक कहते हैं। यदि ऐसा नहीं होता है, केवल एक ही प्लेन से वो कटता है, तो हम उसको ज़ाइगोमॉर्फिक कह देते हैं। तो ये कुछ
फीचर्स हैं जो इसमें देखे। अब थोड़ा सा इसमें चेंज करके हम देखें इन फीचर्स में, तो उस फ्लोरल डायग्राम में, पहले वाली शीट के फ्लोरल डायग्राम्स में कैलिक्स के सारे पार्ट्स जो थे वो फ्री थे, उनको साथ में जोड़ा नहीं गया था, यूनाइट नहीं किया गया था। जबकि इसमें सारे सेपल्स आपस में यूनाइटेड हैं, यानी जो कैलिक्स है उसको हम उसके बारे में ये कह सकते हैं कि ये गेमोसेपेलस है यहाँ पर, वहाँ ये पॉलीसेपेलस था। सेम चीज़ हमें कोरोला में भी दिखाई दे रही है कि कोरोला के पार्ट्स सारे आपस में जुड़े हुए हैं, यूनाइटेड हैं, फ्री नहीं हैं। तो यहाँ ये गेमोपेटलस हैं, गेमोसेपेलस एंड गेमोपेटलस। एक बात और गौर करिए, जो इसमें सेपल्स हैं वो वेलवेट है, उसमें एस्टिवेशन विन्यास, जबकि पेटल्स का जो विन्यास है वो ट्विस्टेड है, यानी एक सिरा बाहर है हर पेटल का और एक सिरा अंदर है। तो इस प्रकार ये ट्विस्टेड है। एक फिनोमेन और देखिए इसमें कि जो कोरोला है उसका अटैचमेंट है स्टेमन्स के साथ, जबकि पिछले वाले डायग्राम में ऐसा नहीं था। तो यानी स्टेमन्स कहीं भी कोरोला से जुड़े हुए नहीं थे। जब स्टेमन्स और कोरोला अलग अलग थे और वो सारे पार्ट्स भी अलग अलग थे, इसका मतलब ये था कि किसी भी प्रकार का कोहेजन और एडनेशन नहीं था। ये दो टर्म्स आपको समझनी होंगी। एडनेशन का अर्थ होता है यदि दो अलग अलग चक्र के जो मेंबर्स हैं वो आपस में जुड़े हैं। यहाँ एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं कि स्टेमन्स और कोरोला आपस में अटैच्ड हैं, यूनाइटेड हैं, तो ये एक प्रकार का एडनेशन है। लेकिन एक ही चक्र के मेंबर्स, पार्ट्स यदि आपस में जुड़ते हैं उसको हम कोहेजन कहते हैं। इस डायग्राम में हमें कोहेजन भी दिखाई दे रहा है, कैलिक्स में भी और कोरोला में भी, और एडनेशन भी दिखाई दे रहा है कोरोला एंड स्टेमन में। दो अलग अलग चक्र यूनाइटेड हैं। अब एक बात और देखिए, पिछले में भी था ये और इसमें भी, मदर एक्सिस की तरफ एक सेपल बनाया है, यानी ऑड सेपल इज पोस्टीरियर। इसी प्रकार इस डायग्राम में ऑड पेटल जो है उसकी पोजीशन मोर और लेस इंटीरियर है। ये नियम है कि जो चक्र होते हैं वो आपस में एक दूसरे के ऑल्टरनेट विन्यासित होते हैं, यानी ऑड सेपल यदि पोस्टीरियर है तो ऑड पेटल इंटीरियर आएगा, क्योंकि जहाँ पेटल का सिरा है वहाँ सेपल का मध्य है। और ये जो ऑल्टरनेट है ये एक रूल है। रूल टूटता है, नियम टूटता है, अपवाद होते हैं, अपवादों को अलग प्रकार से एक्सप्रेस करते हैं जिसको हम अभी फ्लोरल फार्मूला में देखेंगे। लेकिन यहाँ जो हम कुछ बातें देख रहे हैं वो हैं, ब्रैक्ट बनाया हुआ है मदर एक्सिस के जस्ट ऑपोजिट साइड में, दो ब्रैक्ट्यूल्स बनाए हुए हैं लेटरल साइड में। फिर गेमोसेपेलस, गेमोपेटलस और एडनेशन के रूप में एपीपेटलस कंडीशन मिलेगी। और उसके अलावा जो मैंने ओवरी का डायग्राम अंदर बनाया है ये ट्राई कार्पलरी है, और इसमें भी जो ऑड कार्पल है वो पोस्टीरियरली प्लेस्ड है। अब ये जो पोजीशन होती है कार्पल्स की, ये पोस्टीरियर भी हो सकती है, इंटीरियर भी हो सकती है, ये डायगोनल भी हो सकती है। अलग अलग फैमिलीज़ में, अलग अलग मेंबर्स में इनको अलग अलग रूपों में देखेंगे। केवल एक बेसिक्स को यहाँ समझने की कोशिश कर रहे हैं हम। दूसरा जो फ्लोरल डायग्राम है वो जाइगोमॉर्फिक फ्लावर का डायग्राम है, जिसमें केवल ये बताने की कोशिश की गई है कि इसमें कैलिक्स और कोरोला, इसमें यदि कोई मेंबर साइज़ में बड़ा हो जाता है, बाकी छोटे हो जाते हैं, तो फिर वो फ्लावर एक्टिनोमॉर्फिक नहीं रहता। छोटे डायग्राम्स
आप देखिए पेटल के साथ यदि नेक्ट्री है तो उसको किस प्रकार रिप्रेजेंट किया जाता है। स्टेमन्स अगर डायथीकस की जगह मोनोथीकस हैं तो उनका रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग है। डायथीकस स्टेमन्स और मोनोथीकस स्टेमन्स। मोनोथीकस स्टेमन्स आर प्रेजेंट इन मालवेसी फैमिली, हम पढ़ेंगे उसको। एक स्टेमिनोड को रिप्रेजेंट किया जाता है क्रॉस द्वारा, और मोनोडल फर्स्ट कंडीशन यदि है तो स्टेमिनल ट्यूब के बाहर ये स्टेमन्स को रिप्रेजेंट किया इस तरह से कि भाई सारे के सारे के जो पुतंतु हैं, जो फिलामेंट्स हैं स्टेमन के, वो आपस में जुड़े हुए हैं। तो इस प्रकार कुछ जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनका ध्यान रखा जाता है फ्लोरल डायग्राम बनाते वक्त, उनमें ब्रैक्ट और ब्रैक्टियोल देखे हमने, कोहेजन और एडनेशन देखा। फ्लोरल जो वर्ल्स हैं वो आपस में एक दूसरे के ऑल्टरनेट करती हैं, ये देखा। ऑड सेपल और ऑड कार्पल की पोजीशन क्या है। प्लेसेंटेशन को हम बात कर चुके हैं, यहाँ भी मैंने वही एक्साइल प्लेसेंटेशन बनाया है। अब एस्टिवेशन, फिर एंथस, मोनो या डाइथीकस। अब एंथस का जो लॉन्गिट्यूडनल स्लिट है यदि वो अंदर की तरफ है, यानी अगर पॉलन ग्रेन्स गिरेंगे तो वो सेंटर में गिरेंगे, उसको हम इंट्रोर्स कहते हैं, और यदि बाहर की तरफ है तो एक्सट्रोर्स कहलाता है। एक्सट्रोर्स जो कंडीशन है वो प्रिमिटिव प्रकार की फैमिलीज़ में मिलती है, जैसे रेननकुलेसी, जैसे पेपरेसी, या और भी कुछ मेंबर्स में हो सकती है, होती है। फिर स्टेमिनोड्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हमने देख लिया, और नंबर ऑफ़ कार्पल्स या उसमें लॉक्यूल्स कितने हैं, कोष्ठ कितने हैं, या उन हर कोष्ठ में ओव्यूल्स की संख्या कितनी दिखाई दे रही है सेक्शन में। कभी कभी कोई नेक्ट्री या कोई स्पर पाया जाता है, कोरोना पाया जाता है। अब फ्लोरल फार्मूला के जो सिंबल्स हैं उनमें ब्रैक्ट को BR से रिप्रेजेंट करते हैं। EBR इज़ फॉर ई ब्रैक्टिएट कंडीशन। ब्रैक्टियोलेट यानी ब्रैक्टियोल्स के लिए। एपिकैलिक्स जैसे मालवेसी में होता है EPIK, K यानी कैलिक्स, C कोरोला, एंड्रूशियम, गाइनेशियम। यूनिसेक्सुअल फ्लावर यदि है और वो मेल फ्लावर है तो उसको किस प्रकार रिप्रेजेंट किया जाता है। यदि पिस्टिलेट यानी फीमेल फ्लावर है तो उसको रिप्रेजेंट किस प्रकार से किया जाता है। बाइसेक्सुअल यदि है, दोनों ही सिंबल लगाए जाते हैं। यदि कोहेजन दिखाई दे रहा है तो उसको ब्रैकेट में लेते हैं। यदि स्टेमन पेरियंथ के साथ जुड़े हुए हैं तो जैसा कि बताया है P और A, P यानी पेरियंथ, और यदि कोरोला के साथ स्टेमन जुड़े हुए हैं तो CA। कभी कभी एंड्रूशियम और गाइनेशियम भी बहुत रेयर केसेस में आपस में यूनाइट करता है, कोहेजन बनाता है, तब A और G के बीच में इसको जोड़ देते हैं। गाइनेशियम यदि ओवरी सुपीरियर है तो जो लाइन है वो नीचे आती है। आप देखिए हाफ इंफीरियर में क्या करेंगे और इंफीरियर में क्या करेंगे। सिनकार्पस कंडीशन है तो ब्रैकेट में लिखेंगे। इसी प्रकार यदि 2 चक्र हैं कैलिक्स के तो 2+2। पेरियंथ के 2 चक्र हैं 3-3 के, जैसा कि लिलियसी फैमिली में होता है, तो हम 3+3 से प्रेजेंट करेंगे। यदि स्टेमन्स के 2 चक्र हैं 5+5 के तो डिप्लोमेट कंडीशन कहलाती है, जैसे सिजिलपिनेसी में होती है। टेट्राडाइनेमस कंडीशन ब्रेसिकेसी में देखी जाएगी। डिडाइनेमस भी उसमें एग्जाम्पल मिलते हैं, डिडाइनेमस के भी। और इसी प्रकार स्टेमिनोड STD और पिस्टिलोड PISTD। यदि स्टेमिनोड को हम फ्लोरल डायग्राम में बताते हैं तो क्रॉस द्वारा बताते हैं, और यदि फ्लोरल फार्मूला में लिखते हैं तो उसके लिए STD लिखा जाता है। नेक्स्ट, फ्लोरल फार्मूला किस प्रकार लिखा जाएगा। ब्रैक्ट और ब्रैक्टियोल्स से शुरू करेंगे, फिर सिमेट्री लिखेंगे, फिर उसका सेक्स, फिर कैलिक्स, कोरोला, एंड्रूशियम, गाइनेशियम। इनको सिंबल द्वारा रिप्रेजेंट किया जाएगा। यूनाइटेड है तो उसको ब्रैकेट में लिया जाएगा। बाइलेबिएट यदि है तो उसको इस प्रकार लिखेंगे कि अपर लिप और लोअर लिप अलग दिखे, यानी यदि पोस्टीरियर साइड में 2 और एंटीरियर साइड में 2 हैं, 3 हैं तो 2/3 करके उसको लिखेंगे। एडनेशन को किस प्रकार दिखाएंगे, उन दोनों को जोड़ करके
आइपोमिया और लेथाइरस का फ्लोरल फॉर्मूला लिखा है। आइपोमिया का फ्लावर एक्टिनोमॉर्फिक है और लेथाइरस का फ्लावर जाइगोमॉर्फिक है। दोनों को अलग प्रकार से रिप्रेजेंट किया है। दोनों बाइसेक्सुअल फ्लावर्स हैं। कैलिक्स एक में फ्री है, दूसरे में यूनाइटेड है। कोरोला एक में यूनाइटेड है, दूसरे में फ्री है। एक में एपी पेटलस कंडीशन है स्टेमन्स की, दूसरे में नहीं है। एंड्रूशियम लेथाइरस में 9 एक साथ जुड़े हुए हैं प्लस 1 अलग है, यानी 10 स्टेमन हैं। और गाइनेशियम सुपीरियर हैं दोनों में, लेकिन एक में 2 हैं और जुड़े हुए हैं। और यदि सिंगल है मोनोकार्पलरी तो हम ब्रैकेट नहीं लगाएंगे, क्योंकि सिंगल में यदि मोनोकार्पलरी है तो पॉली और सिन और एपो का सवाल ही नहीं उठता। अब आप इसमें ये देखिए पूरे में कि हम ये एक्सरसाइज अगर दें कि कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो फ्लोरल डायग्राम में हैं लेकिन फ्लोरल फॉर्मूला में हमें नहीं पता चल रहे हैं। दूसरा, कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं, कौन से ऐसे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं जो फ्लोरल फार्मूला में रिप्रेजेंट हो रहे हैं लेकिन फ्लोरल डायग्राम में नहीं रिप्रेजेंट हो रहे हैं। तो इन पर हम गौर यदि करते हैं तो हम ये पाएंगे कि फ्लोरल डायग्राम में हमें ये नहीं पता चल रहा है कि ये फ्लावर हाइपोगाइनस है यानी ओवरी सुपीरियर है, या ये हाफ इंफीरियर है या इंफीरियर है। ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर हमें फ्लोरल डायग्राम में दिखाई दे रहा है, फ्लोरल फार्मूला में नहीं। लेकिन एस्टिवेशन फ्लोरल डायग्राम में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको फ्लोरल फार्मूला में नहीं रिप्रेजेंट किया जाता। प्लेसेंटेशन को हम फ्लोरल डायग्राम में शो कर सकते हैं लेकिन फ्लोरल फार्मूला में नहीं शो कर सकते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को फ्लोरल डायग्राम रिप्रेजेंट करता है, केवल फ्लोरल डायग्राम रिप्रेजेंट करता है, और कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऐसे हैं जिनको केवल फ्लोरल फार्मूला रिप्रेजेंट करता है। लेकिन ज़्यादातर जो फीचर्स हैं फ्लोरल फार्मूला और फ्लोरल डायग्राम दोनों में ही हमें दिखाई पड़ते हैं। थैंक यू वेरी मच।